इंडिया के आरएसएस के जनरल जॉइंट सेक्रेटरी कृष्णा गोपाल की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में जब फूड क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है। 25 से 50 लाख टन हमारे पास जो वीट है वो सरप्लस है, हम पाकिस्तान को दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस हवाले से हमारे से बात नहीं की। भारत से एक उनके जो आरएसएस के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं कृष्णा गोपाल साहब, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान को गंदम देनी चाहिए। बोला कि 60, 70, 75 साल पहले इंडिया पाकिस्तान हम लोग इकट्ठे ही थे, तो आज भी हम आगे मजीद बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। नो डाउट हमारे दरमियान जंगें हुई हैं, लेकिन इन चीजों को भूलकर हम इंसानियत के लिए काम कर सकते हैं। कि अगर आरएसएस पाकिस्तान को गेहूं देने के लिए तैयार है, गंदम देने के लिए तैयार है, तो क्या पाकिस्तान लेगा? नहीं। या फिर से ईगो सामने ऐसी जमात जिसके बारे में पाकिस्तान में ये सोचा जाता है, कहा जाता है कि शायद मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, उस जमात के लीडर ने ये सऊदी अरेबिया के पानी नहीं होता था, आज सऊदी अरेबिया वीट, गेहूं, गंदम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसने भी इस मुसीबत के टाइम पे पाकिस्तान को नहीं दिया। फूड क्राइसिस का, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। हम कभी आईएमएफ के पास जा रहे हैं, कभी हम रशिया की बात करते हैं, कभी हम यूएस की बात करते हैं। इनके बजाय हमें नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए या नहीं? यार उस जगह का सीईओ हिंदुस्तानी बन रहा है जहां जहां पड़ोसियों का काम फंसा हुआ है भाई। अब ऐसे मौके पे वर्ल्ड बैंक का सीईओ हिंदुस्तानी भाई। लाहौल वाला दे कौन रहा है? आरएसएस। इंडिया भी नहीं, इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी तक कोई ऑफर नहीं गया, आरएसएस दे रहा है। भारत से एक उनके जो आरएसएस के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं कृष्णा गोपाल साहब, जी हाँ, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान को गंदम देनी चाहिए, और उसकी वजह यह है कि जो आम सिटीजन्स हैं उनका कोई लेना देना या कोई कसूर नहीं है पॉलिसी मेकिंग में, या फिर भारत के साथ एक जो नफरत का बताया जाता है या जो कश्मीर किया जाता है, शायद उसमें जो है वो आम सिटीजन का कोई लेना देना नहीं है, और वो बेचारे भूखे हैं, और वो बेचारे जो हैं वो रोटी को तरस रहे हैं, परेशान है, इकोनॉमी भी खराब है, और साथ ही साथ खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। इस बात को उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि जी भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। मैं पाकिस्तान की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से, वैसे तो होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारी कौम क्या कहेगी और गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट क्या कहेगी, लेकिन कम से कम मैं अपनी तरफ से जरूर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने जो है पाकिस्तान के लोगों का सोचा और आवाज उठाई, और पाकिस्तान के लोगों के लिए आपने बात की कि उनको भी रोटी मिले और उनके पास भी खाने पीने की चीजें हों। आपने ये बात अपनी गवर्नमेंट से की। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो क्या रिस्पांस करती है। मगर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो भारत से रिक्वेस्ट क्यों नहीं करता है मदद की। जी हाँ, उसकी रीजन यही है कि हम हमेशा से यही कहते आए हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। ये और बात है कि अब हमारे यहाँ बहुत से लोगों को ये बात समझ आ गई है कि ऐसा कुछ नहीं है, और हमारी ही कुछ पॉलिसीज ऐसी रही हैं जिसकी वजह से ये चूरन बेचा गया कि भारत दुश्मनी चूरन चलाया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जी हम जो है वो पूरी दुनिया से मांगेंगे, चाहे अमेरिका के पास जाएं, यूरोपियन कंट्रीज के पास जाएं, चाहे हम चाइना के पास जाएं, या गल्फ कंट्रीज को जो हमें मुंह नहीं लगाते। इस्लामिक कंट्रीज तो बिल्कुल मुंह नहीं लगाते, वो तो बिल्कुल हमें कहते हैं नो ना हबीबी निकलो। तो इस वजह से ना हमें लगता है कि हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। क्या पता अगर हम भारत की तरफ भी चले जाएं और उधर से पता लगा कि भारतीय गवर्नमेंट यानी कि नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने अगर पाकिस्तान की मदद कर दी और आज को पाकिस्तान ने वो मदद भी एक्सेप्ट कर ली, तो कल को जब हालात थोड़े से बेहतर हो ही जाएंगे, क्योंकि हो जाते हैं, हमने देखा है कि बहुत एक खराबी अगर आ जाए कहीं पे, उसके बाद कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ भी थोड़ा सा कदम बढ़ ही जाता है। तो हो सकता है हमारे यहाँ भी किसी को अक्ल आ जाए और हम समझ जाएं कि हमने कैसे इकोनॉमी को संभालना है, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जब संभल जाएंगे तो फिर अगर हमने दोबारा वो भारत दुश्मनी वाला चूरन बेचा तो वो तो बिकेगा नहीं। लोग कहेंगे लो
अभी उस वक्त मुसीबत में पड़े हुए थे, तो वो भारतीय ही आए थे ना, इंडियंस ही आए थे जिन्होंने मदद की थी, जिन्होंने मुंह में रोटी डाली थी, या जिन्होंने जो है गेहूं और जिन्होंने सब्जियां या व्हाटएवर जो भी हमें चाहिए मेडिसिन वगैरह वो हमें दी थी। अगर हम ये सारी चीजें ले लेंगे उनसे इस वक्त जबकि हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो फिर उस वक्त जब हालात कुछ सही हो जाएंगे और दोबारा जब वो चूरन हम नफरत वाला बेचने की कोशिश करेंगे तो पब्लिक तो नहीं मानेगी, वो तो कहेगी जी ये पब्लिक है, सब जानती है। तो फिर उस वक्त क्या होगा? शायद यही सोचकर जो है गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स जो है वो पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ नहीं जा रहे। क्राइसिस, फूड क्राइसिस का, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। हम कभी IMF के पास जा रहे हैं, कभी हम रशिया की बात करते हैं, कभी हम US की बात करते हैं। इनके बजाय हमें नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए या नहीं? जी देखें, सबसे पहली बात तो कि ना नेबर के साथ रिलेशन बेहतर करने से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, हमें जितनी भी एड आ रही है ना, अगर हम जो हमें IMF से पैसा मिल रहा है एड के थ्रू, ठीक है, तो अगर हम उसका पॉजिटिव यूज़ करें, ग्रोथ के लिए यूज़ करें, लाइक हमें जो भी एड आ रही है ना, हम उसको पॉजिटिव वे में हाँ ग्रोथ पे नहीं लगा रहे। ठीक है, फिर किधर लगा रहे हैं? हम माई जॉन सियन है, स्पेशली हम हाँ, मैं यहाँ का थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा, ठीक है। अगर आप इस क्लिप को काटे ना तो। ठीक है, मैं हमारी और जो जितने भी अदारे हैं ना, हाँ, वो इसके करप्शन कर रहे हैं। अच्छा, वो ग्रोथ पे नहीं लगा रहे पैसा। नहीं, अदारों का नहीं कह सकते, हाँ। बीच में इंडिविजुअल लोग ऐसे होंगे। अगर Individual लेट्स सपोज आर्मी की बात करें, मैं ये नहीं कहता आर्मी करप्शन, आर्मी के अंदर कुछ लोग, जी, कुछ देखिए, इदारे लोग में ऐसे लोग हैं हाँ, जो लोगों को इदारे का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये चीज़ बात सुनो, लोगों से ही इदारे बनते हैं ना। ऐसे ही है, अगर लोग अच्छे होंगे तो हम इदारे को अच्छा कहेंगे, ठीक हो गया, ऐसे ही है। अगर लोग बुरे होंगे तो हमने हमारे इदारे को बुरा कहना, हमने लोगों को बुरा नहीं कहना। हमने फिर भी, मैं आपकी हाँ। अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैंने जी। फिर भी अब लोगों एक को बात- बुरा कहना है। अब इसको मैं मिसाल के थ्रू समझाना चाहूँगा। हाँ, अगर स्कूल के टीचर्स अच्छे हैं, कॉलेज के टीचर अच्छे हैं, हमने कहना ये कॉलेज या स्कूल अच्छा है। हाँ, ऐसे ही है। अगर टीचर नहीं वहाँ पे अच्छे, तो हमने टीचर को नहीं ब्लेम करें, क्योंकि बाहर वालों को समझ टीचर का नहीं पता, उन्होंने हमारा स्कूल का नाम लेना है। हाँ, हाँ, ऐसे ही एग्री तो करता हूँ इस बात से, जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फिर भी हमें इदारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बता दूं कि ना IMF और वर्ल्ड बैंक से जो सा हम लोन लेते हैं ना, IMF के लिए वर्ल्ड बैंक से हम क्यों नहीं जाते, हम IMF के पास क्यों जाते हैं? ऐसे ही है, आजकल वर्ल्ड- पहले जी, वर्ल्ड जी, बैंक के पास वर्ल्ड जाते थे, बैंक के आजकल पास, जी, IMF जी। के पास जा रहे हैं। जो से वर्ल्ड बैंक है ना, वहाँ पे जो हमें लोन मिलता है ना, वो देता है ग्रोथ के लिए लोन। ऐसे ही है, जी, और पाकिस्तान ग्रोथ के लिए लेना नहीं चाहता। वो कहता है हम अपनी मर्जी हाँ, से यूज करेंगे। पाकिस्तान ने उन प्रोजेक्ट्स पे लगाना नहीं है पैसा। हाँ, हाँ, जो सा IMF पे लोन मिलता है ना, है। वो होती है एड, हाँ, वो हाँ। लोन नहीं होता है एक्चुअली, वो एड होती है। तो उसका आप जहाँ पे मर्जी यूज़ करें ना, ठीक है, वो तो उसका वापस मसला करना नहीं आता है। जी जी, उसका मसला नहीं होता। हाँ, हाँ, हाँ। वर्ल्ड बैंक की कंडीशन होती है, आपने ग्रोथ के लिए यूज़ करना है। इंडिया वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना। जी जी, 1993 में उन्होंने IMF या वर्ल्ड बैंक से अपनी जो डील्स हैं वो खत्म जी, जी, प्रोग्राम। हमसे वो हर फील्ड में आगे जा चुके हैं, हम बस इधर बढ़ के मारते हैं कि इंडिया ये है, इंडिया वो है, लेकिन असल सच तो ये है कि इंडिया हर फील्ड में हमसे आगे बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा आगे